अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? ओके, तो अब हमारा टॉपिक है अबाउट स्पीड ऑफ साउंड का, कि वो कौन सा फार्मूला है जिसके ज़रिए से हम स्पीड ऑफ साउंड भी फाइंड कर सकते हैं और बाकी टर्म्स को भी फाइंड कर सकते हैं। ये आज का उससे रेलेवेंट छोटा सा टॉपिक है। आपको पता है जो साउंड है वो क्या है, एक वेव है ना। और वेव्स की क्या चीज़ होती है, वेव्स के अंदर वेवलेंथ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो उससे रेलेवेंट हमारा ये एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसमें आपका v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें आपका f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, एंड ये लैम्डा, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, आप ये सिंपल देख रहे होगे। लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। ओके ओके, तो ये इस फॉर्मूले से आपने ये जस्ट एक स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करेंगे, और कोई सी एक चीज़ आपको पता होगी, बाकी चीज़ें आपने फाइंड करनी होती है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लोग माइंड में रख लें। जैसे कि स्पीड जो है ना, साउंड की जो स्पीड है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से चेंज हो जाती है। एयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एयर का टेम्परेचर हो, उसकी ह्यूमिडिटी, एयर में नमी कितनी है, उस पर इसकी स्पीड पे ना इफेक्ट पड़ता है, माइनर सा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हाँ, आमतौर पे हमें इतना फील नहीं होगा, ये साइंटिफिकली मतलब इम्पोर्टेंस होती है, उस पर बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड इज फास्टर देन इन एयर। ओके, कोई एयर के अलावा आपका जो सॉलिड मटेरियल है ना, सॉलिड मटेरियल में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होती है, उससे कम फिर लिक्विड्स के अंदर होती है, और सबसे कम गैसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक हो गया। अब ये कुछ टेबल है, इसको अगर आपने इनकी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ याद रख लेना। स्पेशली मैंने हाईलाइट की हैं एयर की इन डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, 0 पे, 25 पे और 100 डिग्री के ऊपर। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको कुछ अच्छे से याद कराना है। और हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की भी माइंड में रखना कि उसका स्केच कितना है, इसका 1200 में है, इसका 300 के अंदर है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद होते तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर आप देख भी सकते हो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यूज इतनी है, कुछ 300 में, कुछ 900 में, 1200 में। और लिक्विड्स के अंदर देखो, ये कुछ आपके मटेरियल्स हैं, तो लिक्विड के अंदर देखो 1400, 1500 में है, ठीक है। और सॉलिड्स के अंदर 2000, 6000, इस तरह से आपकी वैल्यूज हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया? इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। स्पेशली आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम को भी माइंड में रखना है आपने, ठीक है, जो उसकी वैल्यू 6000 कुछ है, ठीक है, 6400। बाकी एक दो चीज़ों भी याद रखना बेहतर रहेगा। ओके, तो अब ज़रा साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ये ज़रा इसको मैं आपको रफली से बता देता हूँ। एक एक्टिविटी है, आप इको से कैसे साउंड को मेजर कर सकते हैं। वो इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपने अभी पीछे इको के टॉपिक के अंदर आपने वो चीज़ पढ़ी थी, किधर गया एक चीज़ यहाँ पे। अच्छा, इको वाले टॉपिक में आपने क्या किया था, आप लोगों ने डिस्टेंस मेजर किया था ना। अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, स्पीड मेजर करेंगे, ठीक है। किस तरह से, हमने क्या किया हुआ है कि 50 मीटर का डिस्टेंस रखा हुआ है एक वॉल से, ठीक है। और इको में आपको पता है दो तरह के डिस्टेंस होते हैं, एक जाने का और एक वापस आने का, जिसको एस मैंने डिनोट किया था, आपको याद होना चाहिए। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया था, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर्स बन गया था, ठीक है। 100 मीटर बन गया हमारा टोटल डिस्टेंस। तो हमने क्या किया जनाब, हमारे पास टोटल डिस्टेंस पता है और हमने टाइम मेजर करना है बाय यूजिंग स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए टाइम मेजर करना है। हमने क्या करना है, कुछ क्लैप्स करनी है। सपोज करो 10th क्लैप्स करनी है हमने, 10 दफ़ा क्लैपिंग करेंगे, और 10 दफ़ा क्लैपिंग की जो साउंड है ना, इको की साउंड, वो हमें जैसे ही मिल जाएगी ना, आपको के साथ हमें फील भी हो जाएगा कि हमने जो 10 क्लैप्स करनी है और 10 मुझे इको की आवाज़ सुनाई दे गई है 10th की, ठीक है। तो फ़ौरन आपने स्टॉप वॉच और स्टॉप कर देनी है। मतलब आपने ये टाइम नोट कर लिया, और जो टोटल टाइम हमने ये निकाल लिया, इसकी हम एवरेज फाइंड करेंगे। 10 क्लैप्स की एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, जितना टाइम आया था उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे,
ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आपके टाइम भी मेजर हो गया और आपका डिस्टेंस एस वो भी मेजर हो गया। तो यहाँ से वी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं आपको स्पीड निकालोगे, ठीक हो गया। मतलब कैसे, एस डिवाइडेड बाई टी करोगे आप, आपका वी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है लेक्चर, इट्स अबाउट नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताने के लिए नॉइस होती क्या है, उससे पहले एक होती है साउंड, म्यूजिकल साउंड, जो कि आप लोग जिसको सुनकर आप इरिटेट नहीं होते, ठीक है, प्लेन फील करते हो। तो साउंड एक्चुअली म्यूजिकल साउंड है क्या, ये डेफिनेशन हाईलाइट किया मैंने। साउंड्स विच आर प्लेन टू और एयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स, जिसमें आप डिफरेंट साउंड्स भी होते हैं। नॉर्मली आमतौर पे कोई आपसे बात कर रहा हो नॉर्मली हल्की सी आवाज़ में, तब वो भी ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट आपका हारमोनियम वगैरह टाइप की कुछ चीज़ें सुनते हैं, वो भी हमें इतना इरिटेशन नहीं प्रोड्यूस करती हैं अगर वो एक तरतीब में चलाई जा रही हैं तब। तो अब नॉइस होती क्या, इस पर चलते हैं। नॉइस एक्चुअली एक बेढंग सी इरेगुलर साउंड को कहते हैं हम सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो अगर वही आपका जो म्यूज़िक है उसी के अंदर आप डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करें तो आपका वो भी आपको ना थोड़ा सा इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। खैर, हर वो साउंड जिससे आपको अनप्लेन फील हो, मतलब खुशगवार फील ना हो, उसे हम साउंड के नॉइस कहेंगे। लाइक दिस इज योर डेफिनेशन, साउंड विच हैज़ द jarring and the unplanned effect on your ear is called noise। ओके, और इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप कुछ भी कोट कर सकते हैं यहाँ पे। अब नॉइस का आपको पता है, आप लोगों ने डिफरेंट दूसरे सब्जेक्ट्स में, स्पेशली उर्दू में और इंग्लिश में, नॉइस से रेलेवेंट काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इफ़ेक्ट बताया इसके, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस। वो क्या है, आपका एक तो हेयरिंग लॉस हो जाता है, मतलब आपके जो कान की जो सुनने की एबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। और आपको नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, एग्रेशन, मतलब आपको गुस्सा भी आएगा, इस तरह से बहुत सारी ये सारी इसके क्या हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, ये स्पेशली उन लोगों में होता है, आप लोगों को भी फील हुआ होगा जो हमारे जो बड़े जो भाई लोग हैं या वो वाले साहब होंगे या कोई भी इस तरह से आप लोगों को कभी कोई देखे होंगे जो इंडस्ट्रियल एरिया में जाते होंगे। वो क्या होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में ना बहुत हैवी साउंड होता है अक्सर। तो अगर हर टाइम वो ये चीज़ सुनते रहेंगे ना तो उससे उनकी एक तो एबिलिटी भी कम हो जाएगी सुनने की, और उनमें वो थोड़ा सा चिचरापन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। आप लोगों ने शायद कभी नोट किया हो। तो खैर, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कोई कहते हैं कि नॉर्मली हम अगर सुने तो वो एक एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 85 to 90 डेसिबल अगर 8 हॉर्स की ड्यूटी हो, अगर तो उसमें अगर इतनी इंटेंसिटी लेवल की अगर आप साउंड सुनते हैं तो फिर एक्सेप्टेबल है। अगर इससे कम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, इससे ज़्यादा हो तो वो आपकी हेल्थ पर इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।